ये तलवार 2.5 करोड़ तलवार के लगभग में बांट रहा हूँ। अब तक 2.5 लाख के लगभग बच चुकी हैं। कोई गाय का मांस खाता हो तो इस पर धार लगवा लीजिए। धार का 20 रुपए की धार लग जाती है। इसे फिर यूज में लीजिए। हिंसात्मक भाव को छोड़ेंगे तो यहाँ रहेंगे और हिंसा करेंगे तो तलवार भी चलेगी और नहीं तो पाकिस्तान का रास्ता भी दिखा जाएगा। तो मानते हैं नहीं आप? संविधान को खूब मानते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इसकी इजाजत नहीं देता। तो मैं ये कह रहा हूँ इजाजत करना मांग रहा हूँ संविधान से। मैं तो ये कह रहा हूँ, कौन होते हैं? मैं ये कह रहा हूँ मैंने मार दिया। प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, किसी पार्टी के नेता है, क्या है आप? जो आप लोग फंडिंग कहाँ से हो रही है? कौन है जो आपके पीछे ये तलवारें बांट? खोलिए, कॉलेज खोलिए, जागरूकता करिए। तमाम तरीके की चीजें हैं। आप समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बलात्कारी और भीख खाने वालों के परिवार ही नष्ट हो जाए पूरे, जो आगे का चक्कर ही ना रहे। कब तक का प्लान है? कब तक हमारा चलता रहेगा। अभी देखते हैं, बहुत जल्दी काम होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने तो इस्लाम को बढ़ाया तलवार के जोर पर। अब तो उनकी तलवारें छीनी जाएंगी और हिंदुओं के हाथ में दी जाएंगी। हमारे साथ है संत युवराज जी। इनको आपने देखा होगा, इनकी तमाम वीडियो वायरल हुई होगी। पहले ये मुसलमानों के समर्थन में बोलते थे, सीए के समर्थन में बोलते थे, या जितने भी मुद्दे थे, और मोदी जी के खिलाफ बोलते थे। लेकिन अब ये तलवार लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे 2.5 करोड़ तलवार बांटनी है। इनसे जानेंगे तलवारें क्यों लेकर घूम रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं तलवार। नमस्कार दोस्तों, ये तलवार जो बट रही है, मैं संत युवराज बात को कह रहा हूँ। 2.5 करोड़ तलवार देश में बांट रहा हूँ। और 2.5 करोड़ तलवार बांटने का कारण यह है, देखिए, सिख भाइयों के वहाँ तलवार होती है, कृपाण होती है, और मुस्लिम भाइयों के वहाँ छुरा होते हैं, चाकू होते हैं, कुर्बानी के नाम पर, सुन्नत के नाम पर, मांस काटने के नाम पर। हिंदुओं के पास कुछ नहीं होता है। मैं ये हिंसा को बढ़ावा तो नहीं देता हूँ, पर शक्ति तो सबके पास होनी चाहिए। तो ये तलवार 2.5 करोड़ तलवार के लगभग में बांट रहा हूँ। अब तक 2.5 लाख के लगभग बच चुकी हैं। और ये तलवार है, बहुत अच्छी है। देवी माँ के मंदिर में रखे, हर हिंदू को लेनी चाहिए। जिसके पास तलवार ना हो वो हिंदू ही नहीं है। तो इसलिए ये तलवारें बट रही हैं और बटेंगी। और मुसलमान इसमें कुछ गलत कयास लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको जो कि गलत यूज किया जाएगा, हिंसात्मक भाव। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो दे रहे हैं सही तरीके से। हाँ, यदि कोई तुम्हारी बहन बेटी से बलात्कार करता हो, कोई गाय का मांस खाता हो, तो इस पर धार लगवा लीजिए। धार का 20 रुपए की धार लग जाती है। इसे फिर यूज में लीजिए। बात तो वही हुई ना, अगर आप ऐसे तलवारें बांटेंगे, देश की 130 करोड़ जनता है और घर घर में आप तलवार बांट देंगे तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। काय को छिड़ जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ, बहन बेटी से बलात्कार करने का अधिकार कौन देता है? नहीं होना चाहिए बलात्कार। बलात्कार नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए संविधान है, कानून है, अदालत है, पुलिस है। तो बलात्कार भी संविधान से करो ना। जब बिना कानून के जो बलात्कार कर देता है तो बिना कानून के ही तलवार से काटा जाएगा। और जो काटने वाला है वो फिर जो कि संविधान का पालन करेगा कि वो जेल जाएगा काटने पर। उसमें सर, अगर आप तलवार के जरिए सजा देंगे तो फिर तालिबान में और हम में क्या फर्क रहेगा? हम तो डेमोक्रेसी है ना, हमारे यहाँ तो कानून भी है, अदालत भी है, पुलिस भी है, एक प्रोसेस है। आप ऐसे तलवार बांटेंगे, लोगों को उकसाएंगे तो फिर क्या रहेगा देश में? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये बलात्कारियों के लिए तो यही इलाज है। इसमें कोई शंका नहीं, उसमें कोई कानून का इंतजार ना करे। मेरी बहन बेटी से कोई बलात्कार करे और मैं रिपोर्ट लिखवाने जाऊंगा? अरे मैं पहले तो उसे मारूंगा खोज करके, उसके बाद में जो उसे मारने के बाद उसके घर वाले FIR कराएंगे, तब मुझे अंदर ले जाए। तो सर, बलात्कार रोकने के लिए और भी तमाम जागरूकता अभियान चलाइए, तमाम तरीके के आप कैंपेन चला सकते हैं। सब चला करके हार गए। इस्लाम की मानसिकता ही ऐसी है, बलात्कार पर आधारित है। बलात्कार सिर्फ मुसलमान करता है। हाँ, ज्यादातर 80% 90% करता है। तो इसलिए हाथरस में जो बलात्कार हुआ था दलित बच्ची का, उसके आरोपी कौन थे? मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये देखिए। आप इस बात का जवाब दीजिए, हाथरस में जो बलात्कार हुआ था उसके आरोपी कौन? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप विषय से भटक रहे हो। भटक नहीं रहा, आपने कहा ना कि ये मुसलमानों की मानसिकता ऐसी है। मानसिकता हाथरस के आरोपियों का नाम बताइए। आप ये देखिए, मुझे नाम नहीं मालूम है, इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, मैं गया हूँ। चलिए, निर्भया के जो आरोपी थे वो कौन थे? मैं आप ऐसे निर्भया का केस तो देखिए, आप पत्रकार हैं, आप ऐसे तो मुझे दबा सकते हैं। सर, अगर हम आरोपी को उसकी जाति धर्म से देखेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, पूरा देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अगर मैं कह दूंगा, मारने की बात मैं कह दूंगा कि भारत का मुसलमान मुझे फिर मारने को दौड़ेगा, जो 6 करोड़ रुपए मेरा सिर काटने के लिए धमकी दे दी थी। इसलिए उनके विरोध में ये तलवार बट रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर जो बलात्कार करेगा उसको अहिंसा परमो धर्मो, हिंसात्मक भाव को छोड़ेंगे तो यहाँ रहेंगे और हिंसा करेंगे तो तलवार भी चलेगी और नहीं तो पाकिस्तान का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। नहीं, आपने उस पर जवाब नहीं दिया कि जो आरोपी थे हाथरस पीड़िता के, वो कौन थे? मैं कह रहा हूँ, उनका भी तलवार से इंसाफ होगा क्या? बिल्कुल होगा, इंसाफ तलवार से होगा। कौन करेगा? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम करेंगे।
हिंदू सेना करेगी। मैं संत युवराज हूँ, मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ दावे के सहित, तलवार से इसका जो कि किया जाएगा, तलवार इसलिए उठाई है और पूरे देश में इसका प्रचार चल रहा है। अभी मेरठ में एक लड़की स्कूल में पढ़ती थी, उसने छत से कूदकर जान दे दी क्योंकि उसका जो आरोपी था वो कई दिन से उसको छेड़ रहा था, लगातार परेशान कर रहा था। तो क्या आप उसके जाएंगे उसको अब्दुल मारने? के विषय में, खान के विषय में, उनके विषय में कुछ नहीं कहोगे, पठान के विषय में कुछ नहीं कहोगे। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि कानून से होना चाहिए। इस देश में संविधान है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है। बलात्कार करे उसके लिए कोई कानून नहीं, उसे तो पहले तलवार से दंड दिया जाएगा, जो तलवार से दंड दे देगा वो कानून का। तो फिर आप कह रहे हैं कि हम तो ये जो है पूजा के तौर पर बांट रहे हैं तलवारें, और आप कह रहे हैं कि हम मारने के लिए तलवारें बांट। नहीं, मैंने मारने की बात नहीं की, मैंने ये कहा जो बलात्कार करेगा उसके लिए। संविधान को मानते हैं नहीं आप? संविधान को खूब मानते हैं, प्रणाम करते संविधान हैं। तो इसकी इजाजत नहीं देता। तो मैं ये कह रहा हूँ इजाजत कम मांग रहा हूँ संविधान से। मैं तो ये कह रहा आप हूँ, कौन होते हैं? आप मैं ये कौन कह है? रहा हूँ, ये मैंने बताइए, मार आप देश दिया। के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी पार्टी के नेता हैं, क्या है आप? हिंदू जो आप राष्ट्र लोग का आपकी संस्थापक हूँ, हिंदू राष्ट्र का संस्थापक हूँ। 14 जुलाई को जो कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका। पर मैं आपको फिर हिंदू बता रहा राष्ट्र हो गया भारत? हूँ, हाँ हो गया, हिंदू राष्ट्र भारत हो गया। कब मैं हुआ? ये कहना चाहता हूँ, आपको सबको मालूम है, मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। संविधान को हम पालन करेंगे, जब बलात्कारी को मार देंगे तो उसके बाद में हम जेल जाने को तैयार होंगे, जेल से नहीं भागेंगे, उसमें हम पालन करेंगे। उससे पहले बलात्कारी को तलवार से काटना जायज है, इसमें कोई शंका नहीं है, हमारे धर्म का मामला है। चलिए, और आप कह रहे थे कि जो बीफ खाएगा उसको भी मारेंगे? हाँ बिल्कुल मारेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? जो गाय का मांस खाएगा उसे ही मारेंगे, उसमें तलवार इसीलिए। तो उसमें दिक्कत स्मृति क्या? ईरानी की बेटी जो रेस्टोरेंट गोवा में चला रही थी, वो बीफ वहाँ पे बेचती थी, उनके मेन्यू कार्ड में बीफ भी था। हाँ तो क्या उनको भी मारेंगे? हाँ बिल्कुल मारेंगे, इसमें कोई शंका नहीं स्मृति है। ईरानी मंत्री है देश हाँ की। जो भी कुछ हो, स्मृति ईरानी क्या करेगी? बीफ खाएगी और बीफ का बेचेगी। तो किरण रिजिजू मंत्री हैं, वो मुझे भी किसी बीफ का डर खाते नहीं हैं। लगता, मुझे कुछ डर नहीं लगता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जो गाय का मांस बेचेगा या खाएगा उसके लिए तलवार हमारे हाथ में है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। उनको हम भी तो मारेंगे? हाँ, या मैं सिर्फ कह रहा हूं, मुसलमानों को? नहीं नहीं नहीं, जो बीफ गाय का मांस खाएगा या बेचेगा उसके लिए तलवार तैयार है। बीजेपी गोवा में जब चुनाव मैंने लड़ती कह है- दिया, कोई भी पार्टी का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, मैंने एक बात कह दी, जो गाय का मांस बेचेगा या खाएगा उसके लिए तलवार है, जो बलात्कार करेगा उसके लिए तलवार है। अच्छा, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? कौन है जो आपके पीछे ये तलवारें बांटने के लिए? अरे फंडिंग की क्या जरूरत है, हमारे पास ठीक है। क्यों? हमारे जो कि पैतृक, हम राजा महाराजाओं के घर से हैं, मेरा नाम युवराज है, तो युवराज मेरा पद है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये सब चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास जमीन है, जायदाद है, हर चीज है। 150 तो उसको अच्छे काम में लगाइए ना सर। अच्छे काम में लगा रहे स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, वो सब हमने जागरूकता खोल रखा करिए, है। हमने सब तमाम खोल रखा तरीके की है। वो चीजें सब हैं। जागरूकता आप करते हैं। समाज में नफरत नहीं, फैलाने का नफरत काम कर रहे हैं, नहीं, देश को तोड़ने की मैं बात कर देश रहे में हैं। अच्छा आपको जेल बलात्कारियों भी हो को, सकती है सर। क्या बलात्कारियों को सम्मान देना? बलात्कारियों के लिए कानून है, इस देश में कानून मैं है। ये कह रहा हूँ, कानून हम पालन करेंगे ना। जब हम मार देंगे उसे तो हम जेल जाने को तैयार है ना। तो क्या बलात्कारी को सम्मान देना, जो कि देश की तो सर, महानता को ऐसे अगर बढ़ावा है? मारने की जब बात आएगी, जब आप किसी को मारेंगे तो कल को उसका बेटा, भाई, कोई भी होगा रिश्तेदार, वो आपको मारेगा, फिर आपका भाई बेटा जो भी होगा वो आपको मारेगा। कोशिश करेंगे बलात्कारी और बीफ खाने वालों के परिवार ही नष्ट हो जाए पूरे, जो आगे का चक्कर ही ना रहे। इसके लिए हम सबके तैयार। सब। क्यों नहीं? तो कब तक का प्लान है? कब तक हमारा निपटाएंगे? चलता रहेगा, अभी देखते हैं, बहुत जल्दी काम होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जो ये आप कह रहे हैं कि बलात्कारी और जो बीफ खाते हैं, इनडायरेक्टली जो मुसलमानों का नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मुसलमानों की बात नहीं की है, मैंने दोनों की बात। आपने कहा कि हिंदू भी बीफ बेचते हैं और बीफ खाते हैं, तो मैंने उनके लिए कहा है ना, मैंने मुसलमानों को नहीं कहा। मैं टारगेट ये कहा है जो गाय का मांस खाता है और उसका व्यापार करता लेकिन है। सर, आप ये तो मतलब हिंदुओं को तो दे रहे हैं ना आप ये? हाँ दे रहा हूँ, क्यों तो क्यों नहीं दूंगा? मुसलमानों को भी दीजिए। मुसलमान भी ऐसे हैं जो मुसलमानों नॉनवेज पूजा- खाते ही नहीं है। पूजा कितने लोग पद्धति हैं में- ऐसे कि पूजा नॉनवेज पद्धति नहीं में खाते? ये मुसलमानों को तलवार काम नहीं आती। मुसलमानों ने तो इस्लाम को बढ़ाया तलवार के जोर पर, अब तो उनकी तलवारें छीनी जाएंगी और हिंदुओं के हाथ में दी जाएंगी, और मैं दे रहा हूँ। चलिए, ये महाराज जी के अपने विचार हैं और आप इनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये तलवार बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि इस तरीके के जो भी बाबा हैं या संत हैं, जो अपने समाज को भी धोखा दे रहे हैं, अपने धर्म को भी धोखा दे रहे हैं और देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं, इन लोगों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।